नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसके 2-3 टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर दिए हैं। बट अभी हमें क्या देखना है, बेसिक सम्स, बेसिक टॉपिक सीड के बारे में देखना है। बट सीड को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या देखना है, बेसिक कंसेप्ट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन मानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखने हैं। फाइनल कौन कौन से भाई, तो कि आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन क्या होगा भाई, तो कि ओवरी बेसिकली जो भी पार्ट है वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगी भाई, तो कि इट बिकम्स फ्रूट। किस में कन्वर्टेड हो जाएगी भाई, फ्रूट में, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। फाइनल सेकंड, ये अपना जो भी ओव्यूल पार्ट है वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा भाई, तो कि इट बिकम्स सीड। फाइनल अभी नेक्स्ट उसकी इनसाइड ये वाला अपना सेल था पीईसी, वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा भाई, तो कि इट कन्वर्टेड इनटू दी फॉर्म्स, इट फॉर्म एंडोस्पर्म in कोटिलीडोन। फाइनल कोटिलीडोन में क्या फॉर्म करेगा भाई, तो कि एंडोस्पर्म। फाइनल लास्ट ये वाला अपना जो भी पोर्शन है वो क्या था भाई, जाइगोट। क्लियर, एंड दिस जाइगोट फॉर्म क्या करेगी भाई, तो के इम्ब्रियो। फाइनल नेक्स्ट बचा है अपना इंटेग्यूमेंट। वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, ओके इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू दी सीड कोट। किस में कन्वर्ट होगा भाई, सीड कोट में। फाइनल क्लियर। लास्ट माइक्रोपाइल क्या होगा भाई, तो कि इट रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन सीड कोट। फाइनल इनसाइड दी सीड कोट। क्लियर। चलो ये वाला आपने पूरा पोर्शन है उसको स्टडी कर लिया, ये दोनों पार्ट। फाइनल रेस्ट ऑफ अदर पार्ट कैसे हो जाएगा भाई, रेस्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर डिजनरेट एंड कैसे हो जाएगा भाई, फॉल ऑफ। फाइनल तो इतना याद रखना है भाई। क्लियर, किसका कन्वर्जेशन किस में होगा हम बाद में इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। फाइनल अभी इन सम केस रेमनेंट न्यूसेलस, फाइनल ये न्यूसेलस वाला पार्ट है वो सीड में ही रहेगा। क्लियर, इन सम केस, इन अ फ्यू केस। क्लियर, देन इसको क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या देन इट कॉल्ड एज ए पेरिस्पर्म। क्या बोला जाएगा भाई, पेरिस्पर्म। फाइनल तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्टेड हो रही है, ओव्यूल अपना सीड में कन्वर्टेड हो रहा है, दिस इंटेग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एज ए सीड कोट, एंड माइक्रोपाइल है वो इट रिमेन एज ए पोर इनसाइड द सीड कोट। याद रख लीजिएगा। फाइनल इन सम के सम रेमनेंट न्यूक्लियस है प्रेजेंट रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा भाई, पेरिस्पर्म। फाइनल तो इतना बेसिक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, याद कर लो कि इसका कन्वर्जेशन इसमें होगा। फाइनल नेक्स्ट हम यार इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्या स्टार्ट करेंगे भाई, सीड। क्लियर, बट पहले इतना लिख लेना आप।
स्क्रीनशॉट लेके बाद में ही सीड में आना है। फाइनल। तो नेक्स्ट सेशन रहेगा सीड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा कौन सा रहेगा? सीड। फाइनल। तो seed is final product of flowering plant, एंजियोस्पर्म। क्लियर? ये याद रख लीजिएगा। आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। चलो, ये सिंपल वन है, बट बार बार एमसीक्यू में ये वाला पोर्शन एमसीक्यू में आ जाता है। फाइनल। नेक्स्ट कहां पर प्रेजेंट रहेगा भाई? तो क्या? सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। क्लियर? अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं सीड की किस तरह की रहेगी भाई। चलो, सपोज दिस वन इज दी डाइकोट सीड। फाइनल। अभी इसको ओपन कर लो तो कुछ इस तरह से होगा। चलो, ये हो जाएगा सीड। अभी इसमें डिफरेंट पार्ट हमें देखना है। टिपिकली सीड कंटेन 4 पार्ट्स। क्लियर? एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं भाई? 3 पार्ट्स, बट हम 4 कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी थ्योरी यहां पर दी हुई है। फर्स्ट वन, इट कंटेन द कोटिलिडोन। चलो, इसको क्या बोला जाएगा भाई? तो क्या? दिस वन इज दी कोटिलिडोन। फाइनल। कोटिलिडोन और कोटिलिडोन्स। फाइनल। एक है तो कोटिलिडोन, एक से ज्यादा है तो कोटिलिडोन्स। सेकंड वर्ड, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। जो हमने एम्ब्रियो डेवलप की थी वो यहां पर प्रेजेंट होगी। इसके साथ जुड़ी हुई है ना, इस तरह से। इसको क्या बोलना है भाई? इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इट इज अ वन टाइप ऑफ मैच्योर। दोनों कहां पर प्रेजेंट है भाई? इनसाइड द मैच्योर एम्ब्रियो। फाइनल। कोटिलिडोन एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट, चलो तो यहां पर लिख देते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस।
थर्ड वन क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या दिस ग्रीन वन इज नोन एज ए, इसको क्या बोलना है भाई आपको, सीड कोट, क्या बोलना है भाई, सीड कोट, क्लियर। एंड ये वाला अपना पोर्शन है, इसको क्या बोलना है भाई, सीड पोर, क्या बोलोगे भाई आप इसको, तो क्या फोर्थ वन हो जाएगा सीड पोर, फाइनल। फोर स्ट्रक्चर कौन कौन से भाई, तो कि एक रहेगा कोटिलीडोन, दूसरा एम्ब्रियोनिक एक्सिड, थर्ड वन सीड कोट एंड सीड पोर, दोनों सारे मैंने स्ट्रक्चर यहां पर आपको दे दिए, फाइनल। ये हो जाएगा डाइकोट सीड, फाइनल। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे भाई कोटिलीडोन से। कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो क्या इट इज सिंपल स्ट्रक्चर, फाइनल। इट बिकम्स कैसा हो जाएगा भाई, थिक एंड swollen due to swollen, यहां लिख देता हूं भाई, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सीड है वो दो टाइप्स के रहे, फाइनल। नेक्स्ट कोटिलीडोन्स में ही आगे बढ़ेंगे हम, क्या देखना है भाई, तो क्या टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड। कितने तरह के टाइप्स रहेंगे भाई, दो टाइप्स, कौन कौन से, तो क्या फर्स्ट वन हमारा रहेगा एल्ब्यूमिनस सीड, एंड सेकंड वन टाइप्स कौन सा रहेगा भाई, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। और क्या बोलोगे भाई आपको, आप और क्या बोलोगे इसको भाई, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, फाइनल। चलो इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं भाई, एल्ब्यूमिनस सीड क्या है और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या है। सीड्स हैव नॉट even residual endosperm, known as a क्या बोलना है भाई, सॉरी पहले हमारा टाइप कौन सा रहेगा भाई, एल्ब्यूमिनस, मानी seed contain some endosperm in कोटिलीडोन। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मानी रिजर्व फूड प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलना है, then this seed is known as a, क्या बोलना है भाई आपको उसे, एल्ब्यूमिनस सीड, क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सम एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, बिकॉज here
some endosperm present because all the endosperm not used up during embryo development. फाइनल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ये अपना एंडोस्पर्म है वो यूज नहीं होगा. क्लियर. इतनी एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए सारा एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज नहीं होगा. क्लियर. तो इसको क्या बोलना है भाई? एल्ब्यूमिनस सीड. क्लियर. नेक्स्ट देख लेते हैं भाई इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी रहेगी. फाइनल उसमें रहेगा भाई wheat, maize, barley and castor. फाइनल एग्जाम्पल याद रखिएगा. नेक्स्ट एक्स एल्ब्यूमिनस. उसका मीनिंग क्या रहेगा भाई? ओके. inside the seed even residual endosperm is absent, then this seed known as a, क्या बोलना है भाई आपको उसे? तो कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. क्या बोलोगे आप उसको? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. ऐसा क्यों हुआ भाई? सारा एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा. फाइनल. endosperm absent because all the endosperm of cotyledon utilized during एम्ब्रियो डेवलपमेंट. कब भाई? तो क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो कैसा हो जाएगा भाई? यूटिलाइज. फाइनल. हमें इसकी एग्जांपल देखनी है भाई. कौन कौन सी रहेगी? तो क्या फर्स्ट वन रहेगा पी एंड सेकंड वन ग्राउंडनट. फाइनल. तो ये हो जाएगी टाइप्स ऑफ सीड कौन कौन से और किस तरह के. फाइनल. नेक्स्ट इसी सेशन में हमें क्या देखना है भाई? फर्स्ट हमने देखा कोटिलीडोन और ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडोन हमने दो टाइप्स दे दिए. कौन कौन से भाई? तो क्या एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस. मानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो क्या बोलना है? एल्ब्यूमिनस. एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलना है? एक्स एल्ब्यूमिनस. क्यों प्रेजेंट है? पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है. क्यों एब्सेंट है? पूरा यूटिलाइज हो गया है इसलिए वो क्या है भाई? तो क्या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है. क्लियर. नेक्स्ट हम कहां पर आगे बढ़ेगा भाई? तो क्या ये हमारा कोटिलीडोन पोर्शन हो गया. एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उसको हमने पहले ही समझ लिया था. फाइनल. कोटिलीडोन को नहीं समझा था. ये प्रीवियस लेक्चर में एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गई थी. नेक्स्ट रहेगा कोटिलीडोन. वो अभी हमने देख लिया. अभी हमें क्या देखना है भाई? सीड कोट एंड सीड पोर. फाइनल. इसी लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में. ओके. नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? ये हम देख चुके हैं भाई एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्रीवियस लेक्चर में. कोटिलीडोन्स हमने देख लिया. नेक्स्ट क्या रहेगा भाई? सीड कोट एंड सीड पोर.
तो स्टार्ट करते हैं भाई। थर्ड वन, सीड कोट। क्लियर? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द fertilization of ovule, कौन सा पोर्शन था याद करो, इंटेग्यूमेंट becomes seed coat। क्लियर? चलो, फंक्शन क्या रहेगी भाई सीड कोट की? भाई सीड कोट आर हार्ड एंड टफ। क्लियर? It provide protection to young embryo, फाइनल ये हो जाएगा सीड कोट। देन आफ्टर दी फोर्थ वन कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? सीड पोर। ये वाला अपना सीड पोर। क्लियर? माइक्रोपाइल remain as a small pore in seed coat। क्लियर? नॉन एज ए, उसको क्या बोलना है भाई? है नाउ नॉन एज ए सीड पोर। फाइनल उसका बेसिक फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो क्या, इट प्रोवाइड फैसिलिटी, for entry of oxygen and water into seed cup during germination। क्लियर? तो अभी फाइनली हमने फोर स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया, कोटिलिडोन, एम्ब्रियोनिक एक्सिड, सीड कोट एंड सीड पोर। फाइनल लास्ट में क्या देखना है भाई? फिफ्थ वन हमें देखनी है सीड डोरमेंसी। फाइनल वो क्या है भाई? तो क्या, फाइनली मैच्योर सीड कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्टेड हो जाएगा भाई? तो क्या, ड्राई सीड। क्लियर? कैसी कैरेक्टरिस्टिक है भाई? तो क्या, दिस ड्राई सीड contain only 10 to 50% moisture by mass। फाइनल उससे क्या होगा भाई? सो मेटाबॉलिक
activity of embryo स्लो डाउन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो कैसी हो जाएगी? स्लो डाउन, फाइनल। Hence embryo comes into state of inactivity. Clear? State of inactivity. And this known as a क्या बोलना है आपको भाई? सीड डोरमेंसी, है ना? तो ये वाला कंसेप्ट है सीड डोरमेंसी, और 2 मार्क्स में भी हो सकता है। क्लियर? तो इसको याद रख लीजिएगा। लास्ट में क्या करें, कहना है भाई हमें, तो क्या, व्हेन दिस dormant seed contain favorable condition, कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी भाई? तो क्या, adequate moisture, then after the water and suitable temperature, फेवरेबल कंडीशन ये होगी, फाइनल। then seed becomes germinate। कैसा होगा भाई? तो क्या बाद में एडिक्वेट अमाउंट में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, एडिक्वेट अमाउंट में मॉइस्चर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, देन वो क्या हो जाएगा भाई? जर्मिनेट होगा। तो क्लियर? दिस वन दी सम बेसिक्स अबाउट दी सीड। क्लियर? तो सीड के बारे में आपको इतना याद रख लेना है कि सीड में हमें कौन कौन से पार्ट स्टडी करने हैं भाई। तो क्या सीड है वो जनरली उसके पास सीड कोट है, कोटिलिडोन है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है एंड सीड पोर है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको स्टडी किया था। देन आफ्टर द कोटिलिडोन क्या है भाई? तो थिक एंड स्वोलन पार्ट है, बिकॉज इट स्टोर दी some food material, final, because it stored the some food material, so that it becomes the fleshy, swollen and thick. आगे स्टोरेज फूड प्रेजेंट है या नहीं इनसाइड द कोटिलिडोन? कोटिलिडोन में क्या रहेगा भाई? स्टोर द रिजर्व फूड, याद रख लीजिए। ये रिजर्व फूड अभी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तब उसको क्या बोला जाएगा भाई? पूरा यूटिलाइज हो गया, माने एक्स एल्ब्यूमिनस। पहले था, अब नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अभी एम्ब्रियो भी है और थोड़ा बहुत क्या बचा है भाई? तो क्या एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है, फाइनल। तब उसको क्या बोला जाएगा भाई? एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर? नेक्स्ट, seed coat. After the fertilization of ovule, integument converted into the seed coat, और उसका बेसिक फंक्शन क्या है? डेवलपिंग और यंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करना। सीड कोट क्या है भाई? तो क्या वो जनरली प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, सीड पोर। सीड पोर कहां पर होगा भाई? तो क्या माइक्रोपाइल है, इट रिमेन इनसाइड दी सीड कोट, एंड इसको क्या बोला जाएगा? सीड पोर। बेसिक फंक्शन क्या है भाई? तो क्या प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O इनसाइड द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। लास्ट सीड डोरमेंसी रहेगी। फाइनली द मैच्योर सीड कन्वर्टेड इनटू द ड्राई सीड। ड्राई सीड क्यों कन्वर्टेड? दिस ड्राई सीड कंटेन ओनली 10 to 50% ऑफ मॉइस्चर बाय मास, फाइनल। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाएगी, hence embryo comes into the state of inactivity, and this state of inactivity is known as a seed dormancy. When it contain favorable condition, माने कौन कौन सी भाई? adequate moisture, water and suitable temperature, then it further कैसा हो जाएगा भाई? germinate, फिर से वो germinate हो जाएगा। क्लियर? तो this one is the some basics about the seed। हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है? टाइप्स ऑफ फ्रूट। फाइनली टाइप्स ऑफ फ्रूट
में से बाद में हमें फिर से कहां पर आना पड़ेगा भाई, सीड में। फाइनल। तो इतना वाला जो भी हमारा टॉपिक है इसको हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एंड फाइनली इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।